हरे हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, आवाज़ नहीं करने का, आवाज़ करेगा तो पेनल्टी लगेगा, ठीक है लाला, आवाज़ नहीं करने का, साइलेंट, यू साइलेंट, नहीं तो मैं वायलेंट। भगवान जगन्नाथ जी का जब जन्मदिन होता है, सबका जन्मदिन साल में एक ही बार होता है, भगवान तो रोज़ जन्म लेते हैं, भगवान अनंत लीला करते हैं। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है, नित्य लीला करी गौर राय, भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्य लीला करते हैं। तो भगवान जो हैं रेगुलर लीला करते हैं, हमेशा हर समय भगवान का कोई ना कोई लीला चलते रहता है। भगवान का कितना अवतार होता है, तो भगवान के अवतार होते हैं, कई अवतार होते हैं। तो पूछा गया है कि भगवान का कितना अवतार होता है, तो कभी कोई बोलता है 12, कभी कोई बोलता है 24, कभी कोई बोलता है 10 अवतार हैं, कभी कुछ बोलते नहीं राम लक्ष्मण अवतार हैं। तो भगवान कहते हैं भगवान के कितने अवतार हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर आप समुद्र के किनारे जाके खड़े हो जाओ और समुद्र के किनारे कितनी लहरें आती है, समुद्र के किनारे कितनी लहरें आती हैं, भगवान उतने अवतार लेते हैं। तो आप जाके गिन लो, अगर आप गिन पाओ तो उतने अवतार भगवान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भगवान के अनेकों अवतार हैं, भगवान अवतार लेते हैं तो उसके भी कारण होते हैं। भगवान कुछ अवतार लेते हैं लीला अवतार, कुछ है गुणा अवतार, कुछ है मनवंतरा अवतार, कुछ है शक्त्यावेश अवतार, कुछ है पुरुषा अवतार। तो ऐसे भगवान कई अवतार लेते हैं और उसमें भगवान का एक विशेष अवतार है। ये बाकी सब अवतार को देखने के लिए हमको शुद्ध भक्ति चाहिए। ये जो भी 6 प्रकार के अवतार भगवान बताए हैं, ये 6 प्रकार के अवतार जो हैं वो देखने के लिए हमें क्या चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। वो हमें देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। लेकिन एक अवतार भगवान ऐसा लेते हैं, कैसा लेते हैं, कौन सा अवतार लेते हैं एक भगवान, जिसको आप देख सकते हो आप शुद्ध नहीं हो तो भी। एक अवतार ऐसा है, एक अवतार ऐसा है कि आप भगवान को साक्षात देख सकते हो, आप कितने भी पतित हो, महापतित हो या पतितों के पिताजी हो, है ना। तो एक अवतार आप देख सकते हैं। कौन सा अवतार है वो, अर्चा अवतार। वो अर्चा अवतार है। अर्चा मतलब भगवान के विग्रह का अवतार है। भगवान किसी भी जगह प्रकट नहीं होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भगवान अपनी मर्जी से, वैसे तो भगवान की मर्जी है, भगवान जो चाहे कर सकते हैं, ऐसा तो भगवान की मर्जी, भगवान जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन भगवान का जो प्रकट होना है, ऐसे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि जो पत्थर की पूजा करते हैं, हम पत्थर की पूजा नहीं करते। हम पत्थर के अंदर जो भगवान के सुंदर स्वरूप का विग्रह प्रकट होता है उसकी पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा हम नहीं करते। ऐसे एक कवि हुए हैं, डुप्लीकेट कवि, एक डुप्लीकेट कवि हुए हैं, वो बोलते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। बुद्ध वो एक नंबर का। हम पत्थर को भी पूजते हैं, पहाड़ को भी पूजते हैं, है ना। भगवान के श्री विग्रह का भी पूजा करते हैं और गोवर्धन का भी पूजा करते हैं, है ना। गिरिराज गोवर्धन का हम पूजा करते हैं, हम तो दोनों का करते हैं, क्योंकि हमको दोनों से भगवान मिलते हैं। अब तुमको नहीं मिलता, गलती तुम्हारी है, राइट।
तो इस तरह से भगवान के जो विग्रह अवतार होते हैं वो सबको दर्शन देते हैं। आपको जानना है भगवान कैसे दिखते हैं तो भगवान के श्री विग्रह को देखिए, वैसे ही दिखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी को एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने पूछा, जुहू मंदिर में भागवतम कथा के समय प्रभुपाद जी को पूछा कि भगवान कृष्ण कैसे दिखते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, भगवान कृष्ण श्री श्री राधा रास बिहारी की तरह दिखते हैं, बस कलर अलग है। राधा रास बिहारी यहाँ पे गोरे रंग में है और गोलोक वृंदावन में काले रंग में, बाकी वही जैसी आँख, नाक, नैन, नक्श सब वैसा ही है, एग्जैक्टली सेम। कृष्ण कैसे दिखते हैं? श्री श्री राधा रास बिहारी जैसे दिखते हैं। हाँ, तो इस तरह से भगवान का सुंदर जो विग्रह है वो हमें दर्शन देते हैं, और वो सुंदर विग्रह के रूप में हम भगवान का दर्शन हमेशा कर सकते हैं। कोई व्यक्ति हो, कितना पतित हो, मलेच्छ हो, चांडाल हो, पापी हो, तापी हो, हर व्यक्ति को भगवान विग्रह रूप में दर्शन देते हैं। बाकी रूप में दर्शन लेने के लिए आपको शुद्ध होना पड़ेगा, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, भगवान खुद प्रकट होते हैं पत्थर में, लकड़ी में, धातु में, मिट्टी में, भगवान खुद आते हैं। कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से भगवान के विग्रह को नहीं बना सकता। यहाँ तक कि जो भी शिल्पकार होते हैं, जो शिल्पकार भगवान के विग्रह को बनाते हैं, वो शिल्पकार लोगों को भी, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो भगवान का विग्रह नहीं बना सकते। अभी नरेंद्र मोदी एक बार स्पीच दे रहे थे तो बोल रहे थे, अरे इंडिया का सामान खरीदो, विदेश का सामान मत खरीदो, विदेश की कंपनियों का सामान मत खरीदो। और वो बता रहे थे कि विदेश की कंपनियों का सामान हम खरीदते हैं, उसमें लोग गणेश जी को खरीदते हैं, वो भी छोटी छोटी आँख वाले। चाइना के लोगों का आँख छोटा होता है ना, तो छोटी छोटी आँख वाले, तो गणेश जी को भी छोटी आँख वाले बना दिए हैं, है ना। गणेश जी के विशाल नेत्र हैं, तो छोटी सी चिन्नी सी आँख वाले बना दिए उनको। तो जिन लोगों को भगवान के विग्रह बनाने का बुद्धि नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति भगवान का विग्रह नहीं बना सकता, ध्यान रखो। तो इस्कॉन में भी, या जो भक्त लोग भगवान के मंदिरों में भगवान के विग्रह की स्थापना करते हैं, वो भक्त लोग जो हैं वो केवल उन लोगों से ही भगवान के विग्रह बनवाते हैं जिन लोगों को शास्त्रों का ज्ञान है, किसी से भी नहीं बनवाते। हाँ, जैसे उदाहरण है कि भगवान के बाल घुंघराले हैं, भगवान की जो आँखें हैं वो कमल के पंखुड़ी के समान है। यहाँ से शुरू होती है, ऐसे बड़ी सी आँख है और यहाँ तक जाती है ना। और ये जो वो लास्ट का छोर है, ये कैसा होता है? जैसे किसी ने धनुष खींचा हो जोर से, अभी पल के झपकाएंगे तो बाण छूट जाएगा, और जिसके ऊपर छूटेगा उसका हरि बोल हो जाएगा, फिर उसका भौतिक संसार में वो रह नहीं पाएगा। राधा रास बिहारी को जिसने एक बार प्रेम से देख लिया ना, फिर वो फंस गया, फिर वो भौतिक संसार में नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। कितना भी ट्राई करे, कितना भी ट्राई करे, ठीक है मैं पाप करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फंस जाऊंगा संसार में, भगवान बोलते जाते ट्राई कर ले, वो नहीं फंस सकता। भौतिक संसार से बाहर निकलना ही पड़ेगा उसको। तो भगवान की जो नाक है वो सरसों के फूल के समान है। किसी ने देखा सरसों का फूल? यूपी में बहुत मिलता है, देखा है ना, सरसों के फूल के समान है। हाँ है ना। तो ऐसे भगवान का जो मुखमंडल है, भगवान के मुखमंडल में बहुत सारे चंद्रमा हैं। चंद्रमा के साथ जो शीतल प्रकाश है वो भगवान के मुखमंडल से निकलना चाहिए। भगवान का जो गला है वो शंख के समान है। भगवान की जो भुजाएं हैं वो भगवान के घुटने तक आती हैं। तो इस तरह से, और भगवान के अलग अलग रूप का अलग अलग वर्णन है। जैसे कृष्ण हैं वो त्रिभंग खड़े होते हैं, गौर है वो नृत्य अवस्था में खड़े रहते हैं, जगन्नाथ जी हैं वो आलिंगन करने के लिए आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, ऐसे। भगवान विट्ठल हैं वो खड़े रहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब तेरा फालतू काम खत्म होएगा तो आ जाना, ऐसे खड़े रहते हैं, वेट करते रहते हैं, वेटिंग लॉर्ड।
तो भगवान ऐसे खड़े रहते हैं विट्ठल जी और देखते रहते हैं कब आएगा देखता हूँ, राइट। परम पूज्य लोकनाथ महाराज कहते हैं भगवान विट्ठल ऐसे क्यों खड़े हैं पता है? भगवान विट्ठल बोलते हैं संसार में ज़्यादा पानी नहीं है, इतना ही पानी है, तू टेंशन मत ले, डूबेगा नहीं, आजा। तो इस तरह से भगवान के कई सुंदर रूप हैं। सीताराम जो हैं वो अभय मुद्रा में खड़े हैं। सीताराम हमेशा ऐसे आशीर्वाद मुद्रा में रहते हैं, चिंता मत करो मैं हूँ तुम्हारे लिए अवेलेबल। तो भगवान के अलग अलग विग्रहों का अलग अलग ज्ञान होता है, वैसे लोग ही भगवान का विग्रह बना पाते हैं। तो इस तरह से भगवान विग्रह रूप में हर व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। तो क्या होता है कि कुछ लोग जो इतने पतित हैं, इतना पाप किए हैं कि उनका मन ही नहीं करता मंदिर आने का। कुछ लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं मंदिर के पास से गुजर जाएंगे लेकिन मंदिर में नहीं जाएंगे, और एवरी डे मंदिर के पास से गुजरते हैं लेकिन मंदिर में हफ्ते में एक दिन भी नहीं आते हैं, महीने में एक दिन भी नहीं आते हैं, साल में एक दिन भी शायद आते हैं, सब लोग नहीं आते। तो जगन्नाथ जी, मोहित प्रभु को कॉल करो, कुछ इशू है क्या? तो जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं। जगन्नाथ जी बोलते हैं तू मेरे पास नहीं आ सकता ना, मैं तेरे पास आता हूँ। तुम मेरे पास नहीं आ सकते ना, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। तुम पापी हो ना, मैं तो पतित पावन हूँ, मैं सबका उद्धार कर सकता हूँ। तो जगन्नाथ जी इसीलिए साल में एक दिन रथ पे बैठ जाते हैं और फिर अपना जो साम्राज्य है उसको देखने के लिए निकलते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो व्यक्ति सड़क पर चल रहा है, जो व्यक्ति बिल्डिंग में खड़ा है, जो व्यक्ति घर में कुछ काम कर रहा है, जगन्नाथ जी सड़क से निकलते हैं और सबको देखते हुए चलते हैं। और जो भी जगन्नाथ जी को एक बार रथ के ऊपर आरूढ़ भगवान परम ब्रह्म भगवान जगन्नाथ जी को जो एक बार भी देख लेता है, उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। हाँ नहीं, उसके लिए आपको जगन्नाथ जी को रसगुल्ला खिलाना पड़ेगा। जगन्नाथ जी खाने वाले भगवान है। देखो जगन्नाथ जी खाने वाले भगवान है। बहुत सारे लोगों का इच्छा होता है ना कि भगवान मेरे हाथ से खाएं, भक्त लोग मेरे हाथ से खाएं। जगन्नाथ जी अवेलेबल है एवरी टाइम, जो खिलाना वो खिलाओ। आपको पूड़ी, पकवान, मालपुआ, ऐसा बहुत बढ़िया एकदम सुंदर वैभवशाली भोजन खिलाना है, जगन्नाथ जी अवेलेबल। आपके पास कुछ भी नहीं है, खाली खिचड़ी अवेलेबल है, जगन्नाथ जी अवेलेबल है ना। कर्माबाई की खिचड़ी, जगन्नाथ जी अवेलेबल। हाँ, जगन्नाथ जी सब लेते हैं, सब स्वीकार। आपका जो प्रेम है, आपके पास फूलों का माला है वो भी स्वीकार करेंगे। फूलों का माला नहीं है, एक बार एक भक्त ने क्या किया, उसके पास फूल का तो माला नहीं था, वो केले के जो पत्ते हैं, वो केले का जो डंडा है उसका छोटा छोटा करके उसका बढ़िया सुंदर माला बना के लेके गया था जगन्नाथ जी के लिए। जगन्नाथ जी के लिए माला लेके गया तो जगन्नाथ जी के जो पुजारी थे उन्होंने बोले क्या माला लाया? भगवान को फूलों का सुंदर माला देते हैं, ये क्या है माला? वो माला फेंक दिया, वो जाओ इधर लेके माला, अपना माला लेके जाओ। तो भक्त बोला कोई बात नहीं, भक्तों का भाव यही होना चाहिए, मैं अपने हिसाब से करके लेके जा रहा हूँ, बेस्ट। स्वीकार करे तो ठीक है, नहीं स्वीकार करे तो ठीक है, आप स्वामी हम दास, है ना, इसीलिए बिंदास, नहीं तो उदास, है ना। तो भगवान को स्वामी, खुद को दास मानेंगे तो बिंदास रहेंगे, और नहीं मानेंगे तो उदास रहेंगे। सिंपल तरीका है संसार का। तो पुजारी ने मना कर दिया। उसके बाद पुजारी ने फूल की माला भगवान को पहनाया, भगवान पहने ही नहीं। जितनी बार पहना रहे भगवान गिरा दे रहे, जितनी बार पहना रहे भगवान गिरा दे रहे। हम लोग का एक्सपीरियंस है, हम लोग जब विग्रह सेवा करते हैं ना, तो हम लोग ने देखा है भगवान को आप माला पहनाओ भगवान गिरा देते, लेते ही एक्सेप्ट ही नहीं करते। कपड़ा पहनाओ गिरा देंगे, ज्वेलरी पहनाओ गिरा देंगे, नहीं लेंगे। फिर प्रार्थना करता है प्लीज़
टाइम हो रहा है, 7:15 बजने वाला है थोड़ा। मैं कहा ओके ठीक है चल लेके आओ, फिर भगवान को दत्त ले लेते हैं। मस्ती करते हैं थोड़ा, अपने भक्तों से, बच्चों से मस्ती करते हैं। तो पुजारी ने बार बार पहना, तो पुजारी बोला क्या हुआ, क्यों नहीं पहन रहे हो आज, क्या प्रॉब्लम है? तो भगवान बोले वो इतना प्रेम से बना के लाया, क्यों भगाया उसको, मेरे को वही माला पहनना है। वो पुजारी को, दूसरे पुजारी को, जा बाबा ढूंढ के लेके आ उसको, किधर गया वो? तो उसको ढूंढ के लेके, बाहर ही बैठा था माला लेके, मालूम है भगवान जी बुलाएंगे। तो वो गया, फिर भगवान वो माला पहने, लकड़ी का माला, उसके बाद फूल का माला पहने। तो भगवान सब कुछ स्वीकार कर। जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं। जगत के अंदर कोई व्यक्ति कैसा व्यक्ति हो, उनको पता है जगत संसार के व्यक्ति कैसे हैं, ये जगत के लोग कैसे हैं, वो जगत के नाथ को पता है। इसीलिए जगन्नाथ जी जो है सबके लिए अवेलेबल रहते हैं। इसीलिए कलयुग में जितनी भी पूजा पद्धति हम लोग करते हैं, राधा कृष्ण, सीताराम और भी लक्ष्मी नारायण और भी कई सारे भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं, ये सभी पूजा में कहीं ना कहीं अगर आपने ठीक से पूजा नहीं की है तो अपराध लगता है। लेकिन दो विग्रह हैं जो कभी अपराध लेते ही नहीं है। एक है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, अपराध नहीं लेते। इसका मतलब नहीं अपने मन से कुछ भी करो, सीखना चाहिए। फिर भी आप भगवान अपराध नहीं लेते। कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो गई, भगवान ओके नो प्रॉब्लम। गौर नेता ही अपराध नहीं लेते हैं। ये दो भगवान अपराध नहीं लेते, मतलब गलती हो भी गई तो वो गलती स्वीकार नहीं करते, नहीं गलती किधर की है और कोई बात नहीं, उसका स्टाइल ऐसा है, भगवान नहीं बुरा नहीं मानते। हाँ, गौर नेता ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं भगवान के घर में पूजा कैसे करनी चाहिए, तो भगवान के घर में फोटो लेके आइए, या अगर विग्रह लाना है तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और गौर नेता ही ले आइए और उनकी सेवा करिए, ठीक है। क्योंकि जो कृष्ण है वही जगन्नाथ है, वही चैतन्य महाप्रभु है, वही सीताराम है, सब वही है। लेकिन भगवान आपका आसानी से सेवा स्वीकार करते हैं गौर नेता है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में। तो भगवान का जब जन्मदिन होता है पूर्णिमा के दिन, तो पूर्णिमा के दिन भगवान का जन्मदिन होने के बाद भगवान जो हैं वो क्वारंटाइन हो जाते हैं, क्योंकि साल भर भगवान के शरीर पे पानी गिरा नहीं रहता है। साल में एक दिन स्नान किए हैं शरीर से, बाकी दिन मिरर स्नान, दर्पण स्नान करते हैं। साल में एक दिन शरीर से स्नान, अभी कोई साल में एक दिन ना आएगा तो ठंडी लगेगा ना उसको, तो ठंडी लग जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। तो भगवान बीमार इसलिए नहीं पड़ते हैं क्योंकि भगवान, ऐसे कुछ लोग कार्टून बनाते हैं, जगन्नाथ जी का कार्टून बनाते हैं, हॉस्पिटल में बेड पे लेटे हैं, घर में बेड पे लेटे हैं, उनके मुंह में थर्मामीटर है और काढ़ा कोई पिला रहा है और भगवान का एकदम बुखार से पसीना आ रहा है। मूर्ख लोग हैं। जगत के स्वामी ऐसे बीमार पड़ते हैं क्या? भगवान जन्म लेते हैं तो हमारी तरह लेते हैं क्या? भगवान जन्म लेते हैं तो भगवान डायरेक्ट सामने प्रकट होते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो माता का शरीर से नाड़ी निकला है उसको कैंची से कटिंग कर रहे हैं, वो नहीं का होता है। भगवान डायरेक्ट भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, डायरेक्ट सामने प्रकट होते हैं भगवान। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो विति तत्वतः। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, हम लोगों की तरह नहीं है। भगवान जब भोग लेते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हमारी तरह नहीं बैठ के उसको आधा घंटा पौना घंटा खाते रहते हैं, नहीं। भगवान दृष्टि मात्र से स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान सर्वसमर्थ हैं। भगवान हमारी तरह फालतू हम लोग का जैसे खान पान नहाना धोना है, भगवान को ऐसा नहीं होता है। हम लोग नहाते हैं तो हमारा जो नहाने का वो पानी है, क्या होता है, उसको क्या करते हैं, जमा करके रखते हो, गटर में जाता है वो, उसमें पता नहीं साबुन शैम्पू ना जाने क्या क्या मिला रहता है। हमारा जो स्नान किया हुआ पानी है वो इतना गंदा होता है कि उससे कीड़े मर जाते हैं, है ना। और हम लोग वैसा ही साबुन भी लाते हैं कि कीड़े वीड़े मर जाए, जर्म्स मर जाए, जर्मी क्लीन हो जाए हम लोग, राइट। लेकिन भगवान का जो स्नान किया हुआ जल है वो चरणामृत होता है। वो भगवान का, वो हमें भौतिक संसार से बाहर निकाल देता है। भगवान का सब कुछ दिव्य होता है, साधारण नहीं होता है। वैसे ही भगवान बीमार भी पड़ते हैं तो साधारण नहीं बीमार पड़ते हैं, हम लोगों की तरह नहीं, ये दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, थोड़ा सिर दबा दो, थोड़ा पैर दबा दो,
ये दबाने वाले को ज़्यादा परेशान कर तो सोचता है गला दबा दूँ हाँ, है ना, हम ऐसे बीमार पड़ते हैं। जगन्नाथ जी संसार का ज्वर लेते हैं अपने ऊपर। ये संसार के अंदर जितने पापी तापी हैं, इतना पाप करते हैं, जो भक्त लोग हैं, भक्तों को जो कष्ट होता है, भगवान वो ज्वर अपने ऊपर लेते हैं। और वो भी केवल लीला मात्र के लिए। जब जगाई मधाई जब आए भगवान चैतन्य महाप्रभु को शरणागति लेने के लिए, तो भगवान ने जगाई मधाई को गले लगाया चैतन्य महाप्रभु ने। तो जब भगवान ने गले लगाया तो जगाई मधाई के जितने पाप थे वो सब चैतन्य महाप्रभु ने अपने शरीर में ले लिया। उन लोगों का इतना पाप था कि चित्रगुप्त के पास लिखने के लिए पुस्तक अवेलेबल नहीं था, पुस्तक सब भर गया था यमराज जी का। वो एक्स्ट्रा प्रिंटिंग मशीन में ऑर्डर दे के रखे थे और लेके आओ, जगाई मधाई का इतना पाप है। और यमराज जी बोलते थे इनके लिए तो अलग से स्पेशल नरक में इनको गरम करना पड़ेगा, कढ़ाई में तेल डाल के, और उनका उद्धार का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन भगवान नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी के आशीर्वाद से चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों को आलिंगन किया। जैसे ही महाप्रभु ने आलिंगन किया, यमराज जी के पास जो उनका बुक में लिखा हुआ पूरा डिटेल था ना, सब जीरो हो गया, गायब हो गया। वो जो लिखावट था ना, वाइट पेपर हो गया, पूरा लिखावट गायब हो गया, किधर गया मालूम नहीं, सब चैतन्य महाप्रभु के शरीर में आ गया। और चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर से श्याम सुंदर हो गए। चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को पूछते हैं मैं कैसा दिख रहा हूँ, पूरे काले हो गए थे चैतन्य महाप्रभु। तो अद्वैत आचार्य बोले अभी आप गौर सुंदर नहीं, अभी आप श्याम सुंदर दिख रहे हो। लेकिन तुरंत ही भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है वो वापस गौर सुंदर हो गया। ऐसे नहीं फिर पूरे संसार में भगवान आदि लीला भगवान गौर सुंदर की, आदि लीला भगवान श्याम सुंदर कर रहे हैं, ऐसा नहीं, तुरंत हो गया। लेकिन भगवान ने वहाँ पे वार्निंग दिया है कि जगाई मधाई का जो पाप है वो अब मैंने यहाँ से जगाई मधाई के शरीर से निकाल दिया है। अब ये पाप हर उस व्यक्ति के ऊपर जाएगा जो व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है। तो जो वैष्णव अपराध करेगा उसको पाप लगेगा। ठीक है, ठीक है, जो भी है। तो भगवान ऐसे बीमार नहीं पड़ते हैं हम लोगों की तरह। भगवान को एक स्पेशल काढ़ा पिलाया जाता है, भगवान को सेवा करने के लिए कुछ स्पेशल डिवोटी होते हैं, तो भगवान इस तरह से बीमार पड़ते हैं। तो लगभग 15 दिन भगवान क्वारंटाइन होते हैं। 11 तारीख को था ना स्नान पूर्णिमा, तो 11 तारीख को भगवान का स्नान किया गया और 27 तारीख को 16 दिन बाद भगवान का जो है रथ यात्रा शुरू होगा। तो ये जो रथ यात्रा है, ये रथ यात्रा के एक दिन पहले क्या करना होता है, गुंडीचा मार्जन। गुंडीचा मार्जन, गुंडीचा क्या है, गुंडीचा जो है महाराज प्रताप रुद्र की पत्नी का नाम है। महाराज प्रताप रुद्र की पत्नी ने भगवान जगन्नाथ जी के लिए मंदिर बनवाया था। एक मंदिर बनवाया था प्रताप रुद्र ने और एक मंदिर बनवाया था माता गुंडीचा ने। तो वो जो दूसरा मंदिर है उस मंदिर को वृंदावन माना जाता है। और जो मंदिर प्रताप रुद्र ने बनवाया था, महाराज प्रताप रुद्र ने, वो मंदिर जो है वो उसको माना जाता है, नहीं महाराज प्रताप रुद्र नहीं, महाराज इंद्रदुम्न। तो वो मंदिर जो माना जाता है वो मंदिर कुरुक्षेत्र माना जाता है। तो ये जगन्नाथ जी की जो लीला है, ये क्या लीला है, इसके पीछे मैं थोड़ा भाव बताता हूँ। मेरे ख्याल से पढ़ने को होगा नहीं, ट्राई करूँगा थोड़ा देख के बताऊँगा। तो जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है वो क्या है वो बता देता हूँ पहले। जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण जो हैं और वृंदावन से 11 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ दिए थे। 11 साल के बाद भगवान वृंदावन कभी गए नहीं। इसीलिए आप लोग से निवेदन है, कृपया करके टीवी सीरियल और मूवीज़ में जो कृष्ण की, राधा कृष्ण की लीलाएं दिखाते हैं मत देखिए, आपका मन गंदा हो जाएगा। उसमें राधा कृष्ण को रोमांस करते हुए दिखाया जाता है। 11 साल के बच्चे क्या रोमांस करेंगे? 11 साल के लड़की लड़का खेलते हैं ना, हमारे एरिया में खेलते हैं ना, हम क्या उसको रोमांस समझते हैं?
नहीं ना। तो भगवान 11 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ दिए थे। 11 साल के बाद भगवान कभी गए ही नहीं गोपियों से मिलने, राधा रानी से मिलने। और यहाँ पे 24-24, 30-30 साल के एक्टर और एक्ट्रेस हैं, वो एकदम रोमांस करते हैं और बताते हैं हमारा राधा कृष्ण का प्रेम है। राधा कृष्ण का प्रेम नहीं, तुम्हारा धूर्त प्रेम है। मूर्ख हो तुम लोग और भगवान के चरण कमलों में अपराध कर रहे हो। और जो हम लोग देखते हैं ना, हमारा भी मन मलिन होता है और हम लोग भी वैसे स्टेटस लगाते हैं। नहीं, आपको अगर सच में स्टेटस वगैरह लगाना है, सुंदर फोटो है, प्रभुपाद जी ने बहुत सारे फोटो बनवाए हैं, चित्र बनवाए हैं, इस्कॉन के फोटो लगवाइए, वो सुंदर सुंदर चित्र लगाएंगे, चलेगा। भगवान 11 साल की उम्र वृंदावन चले गए थे। उसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान की जो उम्र थी वो लगभग 100 वर्ष थी। प्रभुपाद जी बताते हैं 100 वर्ष की उम्र। भगवान दिखते हैं 100 वर्ष के कुरुक्षेत्र के युद्ध में? दिख रहा है कोई? भगवान 100 साल के दिख रहे हैं? भगवान की उम्र 16 साल से, भगवान का जो शरीर है वो 16 साल की उम्र से आगे बढ़ता ही नहीं है। भगवान की उम्र कितनी भी हो जाए, ऐसे तो भगवान अनंत अनादि भगवान है। अनंत अनादि भगवान की जो उम्र है वो 16 साल ही रहती है, उससे ज़्यादा ऊपर जाती है। भगवान की बाली लीला होती है और पौगंड लीला होती है, किशोर लीला होती है और युवक लीला होती है, बस। वृद्धावस्था लीला नहीं होती भगवान की। क्यों? भगवान वृद्ध होता ही नहीं। कुछ लोग हैं, मैं देखा हूँ, बूढ़े भगवान की पूजा करते हैं और भगवान एकदम बूढ़ा हो गया है, ऐसा आशीर्वाद दे रहे बैठ के, पता नहीं अभी शरीर छोड़ देगा, उसकी पूजा करते रहते हैं लोग। अरे भगवान बूढ़े होते नहीं, देवी देवता बूढ़े होते नहीं हैं। और कुछ लोग नहीं हमारा भगवान है। भगवान कैसे हो गया वो? भगवान का क्वालिफिकेशन ही नहीं है उनका, तो भगवान बूढ़े नहीं होते। इसीलिए भगवान जो हैं, भगवान को शास्त्रों के अनुसार समझ के पूजा करना चाहिए, अपने मर्जी से नहीं करना चाहिए। अपने मर्जी से हम कोई काम नहीं करते हैं, सब कुछ सीख कर समझ के करते हैं। तो फिर भगवान की पूजा भजन पद्धति भी सीखना चाहिए भक्तों के पास जाके शरणागति भाव से। तो जगन्नाथ जी की, भगवान कृष्ण की उम्र उस समय 100 वर्ष की थी जब भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के साथ, अर्जुन का सारथी बने थे। वहाँ पे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, वहाँ पे ब्रह्म सरोवर है, हम लोग गए थे वहाँ पे, ब्रह्म सरोवर हमने देखा है। वहाँ पे एक सुंदर गौड़ी मठ भी है, भक्ति सिद्धांत महाराज जी का मंदिर, उन्होंने जो मंदिर बनवाया है। तो ब्रह्म सरोवर है वहाँ पे। वहाँ पे भगवान कृष्ण जो हैं, वो सबको पता चल गया कि कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र में अवेलेबल हैं, सबको मिल सकते हैं, सब लोग गए थे। तो कौरव तो गए थे सारे के सारे, वही तो युद्ध लड़ रहे थे वहीं पे, सारे के सारे कौरव गए थे। फिर युद्ध में बहुत सारे कौरव मारे गए थे, क्षत्रिय मारे गए थे, तो उनके फैमिली वाले भी गए थे, उनको दाह संस्कार वगैरह जो करना है। वृंदावन के लोग भी गए थे, गोपियां भी गई थी, राधा रानी भी गई थी। तो पहले तो भगवान सब लोगों को मिले, वृंदावन वासियों को मिले, नंद महाराज, यशोदा मैया, वसुदेव, देवकी, कुरुक्षेत्र के जो लोग आए थे, हस्तिनापुर से लोग आए थे, द्वारका से आए थे, सबको मिले भगवान। सबको मिलने के बाद भगवान गए मिलने के लिए गोपियों को और राधा रानी। अभी मम्मी पापा के सामने थोड़ी जाके मिलेंगे गोपियों को, राधा रानी, गड़बड़ हो जाएगा ना। और पत्नी के सामने तो जा ही नहीं सकते। तो भगवान गए उनसे मिलने के लिए। राधा रानी ने भगवान को देखा, भगवान को कहा कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, क्योंकि ये जो राजा का वेश है आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता। आपके ऊपर कौन सा वेश अच्छा लगता है? वृंदावन। बोले चलो वृंदावन जाएंगे। तो भगवान कृष्ण, भगवान बलराम और माता सुभद्रा, ये तीनों रथ पे आरूढ़ हुए और उस रथ पे घोड़े नहीं लगाए थे, या घोड़े लगे भी होंगे। राधा रानी और गोपियां जो हैं उस रथ को रस्सी से खींच के वृंदावन ले गई थी।
इसको कहते हैं रथ यात्रा। रथ यात्रा मतलब भगवान को कुरुक्षेत्र से रस्सी से खींच के वृंदावन लेके आना। दूसरा भाव आचार्य बताते हैं भगवान को अपने हृदय में बुलाना। तो ये जो गुंडीचा मंदिर की सफाई है 26 तारीख को होगी। सब लोग दिवाली के दिन तो सफाई किया रहेगा आप लोगों ने, ऐसा ऊपर भी देख लेना, ऊपर भी सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल देखने का आता था ना, नीचे रहेगा, ऊपर सिर जाता ही नहीं है। तो कभी कभी ऐसा ऊपर देख लेना चाहिए, ऐसा अंगड़ाई लेना चाहिए, अच्छा इधर गंदा है तो थोड़ा सफाई कर देना चाहिए घर का तो गुंडीचा जो मार्जन है वो हृदय का भी मार्जन है, हृदय की भी सफाई है। तो हृदय की सफाई ऐसे तो हम रोज प्रयास करते हैं भगवान का नाम जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम जप करते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, ऐसे हम अपने हृदय को सफाई करते हैं। तो गुंडीचा मंदिर की सफाई जो है चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उसका सेवा लिया था, भगवान चैतन्य महाप्रभु। और भगवान खुद गए थे। भगवान सोचो, भगवान आ रहे हैं गुंडीचा मंदिर में विराजमान होने के लिए जगन्नाथ जी के रूप में, और वही भगवान क्या कर रहे हैं, उसी मंदिर को एक दिन पहले क्लीनिंग करने के लिए जा रहे हैं। ये भगवान की लीला है भगवान ऐसे लीला करते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो गए, और भगवान के बहुत सारे भगवान के जो भक्त हैं वो भी गए, और सारे लोग जो हैं पास के जो सरोवर है, पास के सरोवर से जल लेके आते थे। तो मटका मटका जल आता था, और उस जल से पहले तो झाड़ू से सफाई हुआ, झाड़ू से, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कौन कितना ज़्यादा कचरा साफ करेगा वो मैं देखता हूँ। तो सब लोग में कंपटीशन हो गया कि ज़्यादा क्लीनिंग कौन करेगा, है ना। अभी हम लोग सफाई करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, कितना जल्दी कन्नी मार के भाग जाए है ना। 1 घंटे का काम है तो 15 मिनट करके फोटो खींचा के सेल्फी लेके चले जाएंगे। अरे प्रभु जी आप क्लीनिंग करने, अरे प्रभु जी देखो ना आया था, क्या बात करें प्रभु जी ऐसा नहीं ऐसा नहीं करना है। तो बहुत सारे भक्तों ने सफाई किया, तो सारे भक्तों ने क्लीनिंग किया, झाड़ू बूड़ू लगा के बहुत सारा जो है गर्दा वगैरह जमा किया। साल भर मंदिर बंद रहता, लेकिन सब लोग ने क्या देखा, महाप्रभु ने सबसे ज़्यादा किया है तो महाप्रभु सबसे ज़्यादा किया था, ऑब्वियसली भगवान है। तो इस तरह से हुआ। फिर मटके लाए, बहुत सारे पानी के मटके भर के आए, और फिर भगवान के मंदिरों की, भगवान के जो मंदिर के जो पिलर हैं उसकी सफाई, मंदिर की वेदी की सफाई, सब बहुत तन्मयता से। और भगवान ने कहा कि सफाई करते समय कोई भी बात नहीं करेगा। जब भी भगवान की सेवा होती है ना, तो बात करना है तो कृष्ण की करो, नहीं तो मत करो। हम लोग ये बड़ चालू रहता है, मेंढक की तरह टार बोलते ही रहते हैं। नहीं, जब भगवान का सेवा कर रहे हो तो महाप्रभु, और एक दूसरे को बुलाना भी है तो नाम से नहीं बुलाना है। कैसे बुलाना है, कृष्णा कृष्णा करके बुलाना है, उसको समझ है। जैसे हम लोग बोलते हैं हरि बोल इधर अब, इसीलिए जब लोग एक बार हरि बोल बोलते तो 10 लोग देखते पलट के किसको बुला रहा है है ना। ये तरीका है, भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसे आप साउथ इंडिया में जाओगे तो सब लोग गोविंदा करके बुलाते हैं, हे गोविंदा, ऐसे करके बुलाते हैं। तो इस्कॉन में प्रचलन है, हरि बोल बुलाएंगे, गौरांगा बुलाएंगे, राइट। तो सब लोग जो है पानी लेके आए, और पानी से बहुत सारे मटके पानी आए, और भगवान का जो मंदिर है बहुत अच्छे से सब मंदिर क्लीन हो रहा था। जब मंदिर क्लीन हो रहा था तो सबने देखा भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत तन्मयता से, एकदम बहुत शरणागति भाव से, जैसे भगवान जब भी कोई लीला करते हैं तो भगवान अपने भक्तों को, संसार को सिखाते हैं कि कैसे कार्य करना चाहिए। से कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, अभी कुछ दिन पहले मुझे कुछ व्यक्ति बोल रहे थे, गृहस्थ जीवन जो है सबसे उत्तम है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। क्योंकि गृहस्थ आश्रम है इसीलिए। लेकिन गृहस्थ बनो तो ना,
कौन गृहस्थ है आज बताइए? कौन गृहस्थ है? विवाह करने को गृहस्थी बोलते हैं। हाँ, विवाह कर लिया, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज हो गया, चलो शादी हो गया, फिर हो गया, चलो भागो शिमला का टिकट बुक करो, हनीमून पे जाओ, ये शादी है? पशु भी करता है ये काम, इसको विवाह नहीं कहते। फिर उधर से आएंगे, जच्चा बच्चा आएंगे, उसको स्कूल भेजो, कॉन्वेंट स्कूल भेजो, या हमारी मॉडर्न स्कूल भेजो जहाँ पे तिलक लगाना मना है, कलावा पहनना मना है, भगवान का नाम लेना मना है, शिखा रखना मना है। वो स्कूल में माताओं के ड्रेस इतने छोटे होते हैं, अभद्र लगता है। एकदम आसुरी सभ्यता जैसा स्कूल को बना दिया है। जैसे जो जंगली लोग कैसे रहते थे पता है? जंगली लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते थे, मांस खाते थे। आज के जो आधुनिक लोग हैं उन लोगों को लगता है मॉडर्न मतलब छोटा छोटा कपड़ा पहना और मांस खाना। अरे आप जंगली हो, आप आधुनिक नहीं हो। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नोमैडिक कल्चर, जंगली जीवन, आदिवासी जीवन। और हम देखते हैं स्कूल कॉलेज में वही हो रहा है। और हमको लगता है ऐसे अपने बच्चे को बढ़िया फर्स्ट क्लास असुर बनाना जो है उसको मॉडर्न लाइफ बोलते हैं। बाद में आके साधु के पास रोते हैं, मेरा बच्चा मेरा बात नहीं सुनता, तुमने संस्कार दिया ही नहीं उसको। जब बच्चों को पालने की बात आती है तो माता पिता बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। वो मोबाइल में पूरे ब्रह्मांड के सारे असुरों का एक साथ ट्रेनिंग लेता है। हाँ, कल कुछ लोग आए थे, कुछ गेस्ट आए थे मंदिर में, कुछ बड़े परिवार के गेस्ट आए थे। तो छोटा सा लड़का था, लगभग 7-8 साल का होगा। तो हम दर्शन करा रहे हैं, वो मोबाइल में ही देख रहा, वो खेल ही रहा था, कोई दर्शन नहीं कर रहा था। सब लोग दर्शन कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं भगवान को प्रणाम करो, साधु को प्रणाम करो, बिल्कुल नहीं, मोबाइल में, तो मोबाइल में बिजी। इतना तक कि उसको बोला गया कि अपने रिश्तेदारों को प्रणाम करो, नमस्ते करो, वो भी नहीं किया। जब जबरदस्ती किए तो सीधा पीछे चले आता था वो, हाथ छुड़ा के। ये संस्कार दिए हैं हमने, और हमको लगता है हम लोगों को क्या कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। ये अच्छी शिक्षा है? ये सब हम लोग आदिवासी जीवन सिखा रहे हैं। आदिवासी लोग भी अच्छे हैं, पता है, कोई साधु जाता है ना किसी आदिवासी जगह पे, लोग कितना सम्मान देते हैं उसको। और शहर में साधु जाता है तो ये इस्कॉन वाले आ गए, टकले लोग, हाँ, ये सब हरे राम हरे कृष्णा वाले पैसा विदेश में भेजते हैं। और जो तुम टूथपेस्ट में, जूता में, मोबाइल में, रिचार्ज में जो पैसा खर्चा करते हो वो विदेश में नहीं जाता है? हाँ, माताओं का जो मेकअप किट आता विदेशी चाहिए, बिलायती। हाँ, इंडिया का पाउडर कम पड़ गया, विदेश से पाउडर मंगा रहे। ये जीवन हम दे रहे हैं और हमको लगता है हम, ये गृहस्थी नहीं है, ये गृहस्थ जीवन नहीं है। गृहस्थ आश्रम है। आश्रम मतलब जहां भगवान का भजन होता है, जहां पति पत्नी बच्चा सब मिलकर भगवान का 24 घंटा भजन करते हैं, उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। नहीं तो भागवत में कहता है गृहेषु गृहमेधि नाम। जो लोग ठीक है, जिसको बुरा लगेगा 2 पूड़ी ज्यादा खाना, पहले बता रहा हूं, ठीक है, उधर आके आश्रम में इनकलाब जिंदाबाद नहीं करना। रघुपति ने बोल दिया। जो लोग अपना जीवन, अपना काम धंधा, व्यापार, जॉब, नौकरी अच्छे से करते हैं, अपनी पत्नी को अच्छी से सुविधा देते हैं, उसकी पत्नी पति को शरणागत है, पति पत्नी को शरणागत है, बच्चे माँ बाप का कहना मानते हैं, माँ बाप को शरणागत हैं और एकदम अच्छा जीवन जी रहे हैं, उसको गृहस्थी जीवन नहीं बोलते, उसको गृहमेधि कहते हैं।
बच्चों का अच्छे से पढ़ाई लिखाई करा रहे हो, बच्चों को अच्छे से जॉब लगा रहे हो, बच्चे बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, माता पिता के संस्कारी हैं, माता पिता का भी सेवा कर रहे हैं, उसको गृहस्थ नहीं बोलते हैं, उसको गृहमेधी कहते हैं। गृहस्थी मतलब पति पत्नी बच्चा सब लोग मिलके कृष्ण का सेवा करना चाहिए, उसको गृहस्थी कहते हैं। आपस में बनती है तो भी कृष्ण की सेवा करो, आपस में नहीं बनती है तो भी कृष्ण की सेवा करो। और बच्चों को भगवान का भक्त बनाना गृहस्थी जीवन है। हम तो देखते हैं इस्कॉन के भी जो भक्त हैं वो अपने बच्चों को कभी धोती कुर्ता नहीं पहनाते, कभी बच्चों को साड़ी नहीं पहनाते। वो विदेशी बंदरों के कपड़े पहना देते हैं। एक बार कमल लोचन प्रभु बोल रहे थे कि जो विदेशी लोगों का शरीर जिस तरह से बना है, भगवान ने जैसे उनका शरीर बनाया है, वो शरीर कैसा है बता, वो लोग टी शर्ट जीन्स पहनेंगे, ये सब पहनेंगे तो अच्छा लगता है, उनका शरीर का रचना वैसा है। भारत के लोग पहनते सब बंदर दिखते हैं। भारत के सब बंदर दिखते हैं, उनको लगता है हम कूल दिख रहे हैं। कूल नहीं, फूल दिख रहे हो तुम। पता नहीं कौन सा फूल है। उसको गृहस्थ नहीं, गृहस्थ मतलब सीताराम का जीवन। गृहस्थ जीवन मतलब भगवान की लीला, सीताराम। साधु सन्यासी मतलब गौर निताई। ये जीवन है। और जो राधा कृष्ण की लीला है वो मनुष्यों के लिए नहीं की है भगवान ने, वो पूर्ण पुरुषोत्तम लीला है, वो भगवान भगवत लीला है। तो चैतन्य महाप्रभु भी जो सफाई कर रहे थे वो लोगों को सिखाने के लिए कर रहे थे। अपने आचरति प्रभु जीवेर सिखाए, अपने आचरण से भगवान सिखाते हैं। तो भगवान बहुत तन्मयता से, एकदम भाव से भगवान जो है पूरा क्लीनिंग कर रहे थे। और क्या भाव था चैतन्य महाप्रभु का? मेरे प्रभु आने वाले हैं, मेरे भगवान आने वाले हैं, ये भाव था। हमारे पास पैसों की कमी होगी चलेगी, लेकिन हमारे पास भगवान के लिए प्रेम की कमी नहीं होनी चाहिए। पैसों की कमी कोई बड़ी बात नहीं है। आप भगवान का पूरे प्रेम से, पूरे भाव से सेवा करने का प्रयास करोगे, सब कुछ आएगा। आपका कमाई तो छोड़ दो, पूरे ब्रह्मांड में जितना धन है सब आपके पास आ जाएगा अगर आप प्रेम से सेवा करोगे तो। और नहीं भी आएगा तो जो सेवा आपने की है कृष्ण स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आप सोचोगे ये बना दूं, वो बना दूं, ऐसा वैसा। लोग गणपति फेस्टिवल मनाते हैं, दुर्गा फेस्टिवल मनाते हैं, तो कोई किला बनाता है, कोई गुफा बनाता है ना। फिर कोई गणेश जी को जो है वो फ्रीडम फाइटर बनाता है, स्वतंत्रता सेनानी बनाता है। फिर कोई गणेश जी को जो है वो नरेंद्र मोदी बना देता है, कोई अन्ना हजारे बना देता है, कोई केजरीवाल बना देता है, कोई गणेश जी को पुष्पा बना देता है, झुकेगा नहीं साला। अभी वो आएगा। हैं? अभी ये गणपति में वो कोई वो रॉकी बना देता है गणेश जी को। अपमान करने के लिए ला रहे हो, अपमान करने ला रहे हो। आपके प्रभु है ना वो। ये संसार के जो मनुष्य हैं, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, दुख में रोने वाला जो मनुष्य है, उस मनुष्य के रूप में भगवान की प्रतिमा बनाओगे। कितना अपराध है बताइए। और लेकर भी आएंगे तो बॉलीवुड का गाना बजा के लेके आएंगे, फिल्मी गाना बजा के लेके आएंगे। गणेश जी को क्या पसंद है उनको पता ही नहीं है। और गणेश जी के सामने नाचेंगे छोटे छोटे कपड़े पहन के, और गणेश जी को बिठा देंगे, पूजा वूजा हो गई, उसके बाद गणेश जी के सामने ही बैठ के ताश खेलेंगे, दारू पिएंगे। अपमान करने लाए हो प्रभु का, गणेश जी का अपमान करने लाए हो। गणेश जी ऐसे ही रहते हैं कैलाश में शिव जी के साथ।
बताइए, ये भाव नहीं चाहिए। नहीं, हमारा गणेशोत्सव है ना, 1 करोड़ का पंडाल बनाया है, 1 करोड़ का पंडाल बनाया, बहुत सारा भंडारा है, बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं, अंधेरी का राजा, जूहू गली का राजा, लाल बाग का राजा, इधर का राजा, उधर का राजा, और राजा के सामने बैठ के दारू पी रहे, अश्लील गाने बजा रहे। ये भाव नहीं है। प्रभु को बुलाना है प्रभु की सेवा के लिए। प्रभु हम पर कृपा करके आ रहे हैं, हमें सेवा देने के लिए आ रहे हैं। मैं बद्ध जीव, मैं संसार में पड़ा हुआ जो बद्ध जीव हूं, संसार के कचड़े में पड़ा हुआ जो बद्ध जीव हूं, संसार के दुखों में पड़ा हुआ जो बद्ध जीव हूं, भगवान मेरे जैसे बद्ध जीव के ऊपर भी, जिसके ऊपर संसार के कई लोग कृपा नहीं करते हैं, ऐसे बेकार जीव के ऊपर मेरे प्रभु दया करने आ रहे हैं। मेरे स्वामी आ रहे हैं। जिसको इंसान नहीं पूछता, इंसान गाली देता है, उस व्यक्ति को भगवान अपनी सेवा देने के लिए आ रहे हैं। तो मैं अपने प्रभु की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे प्रभु को क्या पसंद है, उसके हिसाब से सेवा करने के लिए, ये भाव से महाप्रभु सेवा कर रहे हैं। कुंडीचा मार्जन, मंदिर का सफाई कर रहे हैं, और भगवान सफाई कर रहे हैं। और भगवान के भक्त कैसे रहें? भगवान के भक्त, फिर सफाई उफाई हो गया, लेकिन और थोड़ा सफाई उफाई चल रहा था, भगवान के भक्त शुरू किए भगवान के साथ मस्ती। तो भगवान जब वेदी के ऊपर से, वेदी के ऊपर पैर नहीं रखते, तो घुटना या ऐसा कुछ चद्दर बिछा के उसके ऊपर पैर रखते हैं। पैर भी पूरा नहीं, घुटना उठना पे चढ़ते हैं। तो भगवान घुटना पे चढ़ के पूरा वेदी साफ कर रहे हैं और जगह पे साफ कर रहे हैं। अब भगवान के भक्त क्या कर रहे हैं? वो मटका मटका पानी लेके जा रहे हैं, भगवान के चरण पर डाल रहे हैं। वो मंदिर में बाकी जगह नहीं डाल रहे हैं, भगवान के चरण पर डाल रहे हैं। और एक भक्त भगवान के चरण पर पानी डाल रहा है, दूसरा भक्त वहां से चरणामृत पी रहा है। भगवान ने भागो इधर से, तुम लोग बदमाश परेशान कर रहे हो। तो इस तरह से भगवान जो गुंडीचा मार्जन लीला भगवान करते हैं। गुंडीचा मार्जन लीला होने के बाद दूसरे दिन भगवान जगन्नाथ जी जो है रथ पे आरूढ़ होते हैं। तो पूरा एकदम राजसी वेश लेकर, राजा का वेश लेकर, कि भगवान राजा के वेश में कुरुक्षेत्र में थे, है ना, मुकुट है और पूरा जो क्षत्रिय का अवतार है वो लेकर भगवान चढ़े थे। और राजा का वेश लेकर फिर भगवान जो है कुरुक्षेत्र या जो मेन मंदिर है जगन्नाथ जी का, वहाँ से रथ शुरू करते हैं। तो हम थोड़ा सा देखेंगे इससे, ऐसे तो समय कम है, प्रयास करेंगे थोड़ा सा स्पर्श करने का। तो ये जो जगन्नाथ जी भगवान का जो लीला है, ये प्रभुपाद जी लिखते हैं अध्याय नंबर 13 में, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अध्याय नंबर 13 में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर के अमृत प्रवाह भाष्य में इसका वर्णन किया गया है। ये जो लीला है भगवान की रथ यात्रा लीला, जिसमें चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं, वो लीला को अमृत प्रवाह, भक्ति विनोद ठाकुर का अमृत प्रवाह भाष्य है, उसमें जो इसका उल्लेख किया गया है। तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, जगन्नाथ जी का जब रथ यात्रा होता है तो प्रायः जगन्नाथ जी का जो सेवा है वो किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन लोग ये लोग को सेवा नहीं दी जाती है। वहाँ का जो राजा होता है वो उसी को सेवा देती है। वो राजा ही उस मंदिर को मेंटेन करता है, वो पूरा नहीं, आज भी वही नियम। तो वहाँ के जो राजा है, नहीं रहने दो, डोंट डिस्टर्ब। वहाँ का जो राजा है, वो राजा जो है वो जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। तो पूरा रथ का अरेंजमेंट करना और ये सब करना। तो इस तरह से जो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा शुरू होता है, तो थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। तो भगवान को जब लेकर जाया जाता है
तो मंदिर से बाहर जब भगवान आते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो फिर उनको रस्सी से बांधा भी जाता है कि भगवान के विग्रह बड़े विशाल होते हैं, और फिर उन विग्रहों को रस्सी से बांध के जो भगवान के भक्त हैं भगवान को उठाते हैं, और एकदम नृत्य के भाव में भगवान नाचते ही रहते हैं ऐसे। आप में से कोई गया है जगन्नाथपुरी? आप गए हो, आप दोनों गए हो, बस बाकी भक्तों को आशीर्वाद तो वो लोग जाए। तो भगवान एकदम डांसिंग मोड में भगवान जो है रथ के ऊपर चढ़ते हैं, और रस्सी से खींचा भी जाता है भगवान को। ये बहुत भारी भरकम भगवान के बड़े विशाल विग्रह होते हैं। तो उस तरह से भगवान को सिंहासन से रथ के ऊपर लेकर जाया जाता है। और भगवान को जब लेके जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे भगवान को मणिमा करके बुलाते हैं। मणिमा मतलब भद्र व्यक्ति, जेंटलमैन, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु वैसे बुलाते हैं। और जब भगवान को मंदिर से रथ पे लेके जाते हैं, या जब रथ जो है वो जगन्नाथपुरी जो मेन मंदिर है, मेन मंदिर से श्री क्षेत्र मंदिर से गुंडीचा मंदिर लेके जाते हैं, तो पूरे रास्ते सोने के झाड़ू से रास्ते का सफाई होता है, पूरा रास्ता, है ना। अभी हमारे पास तो सोने का झाड़ू है नहीं, तो सोने का कलर मार के हम झाड़ू लेके जाते हैं, भाव कम से कम रहेगा कि सोने का झाड़ू है। तो आप लोग जहाँ भी जगन्नाथ रथ यात्रा देखेंगे वहाँ पे एक झाड़ू रहता है सोने का कलर मारा हुआ, तो उसको लेके सफाई करते हैं भक्त लोग। तो ये जो सफाई का कार्य है ये कौन करता है पता है? महाराज प्रताप रुद्र, राजा ये कार्य करता है। कभी कभी लोगों को लगता है झाड़ू मारना छोटा काम है, नहीं, बहुत बड़ा काम। भगवान के सेवा में थोड़ा सा भी कोई काम है ना, वो छोटा नहीं है। हमें कोई सेवा मिल जाए वो छोटी नहीं है, सारी सेवा बड़ी है। क्यों? क्योंकि वो सेवा जगत के स्वामी की है। जैसे हम देखते हैं वो नरेंद्र मोदी कई जगह सभाएं करते हैं, तो जब वो सभा करते हैं तो क्या होता है, कुछ लोग फोटो वोटो बना के लेके जाते हैं। अभी वो उड़ीसा गए थे तो कुछ लोग ने जगन्नाथ जी का फोटो बनाया था और ऐसे दिखा रहे थे उनको, तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया, वो फोटो उनसे ले लिया, राइट। तो फिर वो क्या हुआ, वो जो पब्लिक है, वो जो व्यक्ति है जिसने बनाया था, वो व्यक्ति ने क्या किया, वो नरेंद्र मोदी का सेवा कर रहा है, उसको बढ़िया सुंदर फोटो बना के दे रहा है। कितना अच्छा भाव लगता है ना, देखो इतने बड़े पर्सनालिटी का हमने छोटा सा सेवा किया, राइट। तो ये जो एक प्रधानमंत्री है, इसका सेवा करने पे लोग इतना गर्व महसूस करते हैं। सोचो जो हर सेकंड करोड़ों प्रधानमंत्री बनाते हैं, उसका सेवा में कितना गर्व होना चाहिए। जगन्नाथ जी हर सेकंड करोड़ों प्रधानमंत्री बनाते हैं, और अनेकों ब्रह्मांड हैं, और हर ब्रह्मांड में, और भगवान के जो प्रधानमंत्री होते हैं सब ब्रह्मा जी होते हैं, है ना। तो भगवान की जो सेवा है वो भी वैसी तन्मयता से, पूरे श्रद्धा भाव से होनी चाहिए। भले झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, मंदिर क्लीन करना हो, फूल लाना हो, जो सेवा हो, छोटी सी सेवा करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ये जो झाड़ू लगाने का सेवा है, ये झाड़ू लगाने का सेवा जो है वो महाराज प्रताप रुद्र कर रहे थे। और जगन्नाथ जी का जो रथ है, जो रथ जिस रास्ते से जा रहा है, उस रास्ते पे चंदन के जल से छिड़काव किया जाता है। पूरा रास्ता क्लीन हो, सुगंधित होना चाहिए। भगवान जब द्वारका में भी जब भगवान चलते थे तो पूरे रास्ते को सुगंधित जल से छिड़काव करते थे, पूरे रास्ते को। अभी तो बारिश का समय आ गया है, नहीं तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा कभी कभी ऐसे समय पे आता है कि गर्मी बहुत होती है, धूप बहुत रहती है, तो वहाँ पे कई सारे भक्त लोग क्या है, वो क्या बोलते हैं, स्प्रे लेके खड़े रहते हैं, और वो भीड़ के ऊपर धीरे धीरे स्प्रे करते रहते हैं ताकि लोगों को, भगवान के भक्तों को गर्मी ना लगे। हाँ, गर्मी ही होता है, हाँ, जगन्नाथ जी का लीला है। अब सूर्य जैसे भगवान प्रकट होंगे तो गर्मी तो लगेगा ही। हाँ, तो इस तरह से तो राजा, हालांकि राजा जो है बहुत बड़े महान व्यक्ति होते हैं, लेकिन वो भगवान की सेवा में अपने आप को भगवान का तुच्छ दास ही मानते हैं। तो हमारा कोई भी बड़ा पोस्ट हो, पोजीशन हो, आप भले आप कितने भी सीनियर डिवोटी हो जाओ,
जब भगवान की सेवा की बात आ जाए तो आप एक तुच्छ दास हो और कुछ नहीं हो। ये क्लियर रखना चाहिए, एक तुच्छ दास हो और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने महाराज प्रताप रुद्र को देखा झाड़ू लगाते हुए, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। जगन्नाथ जी तो प्रसन्न हुए ही, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र को दर्शन नहीं देना चाहते थे। महाराज प्रताप रुद्र को भगवान दर्शन नहीं देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं सन्यासी हूँ और राजा विषयी होता है और मैं विषयी लोग को दर्शन नहीं देता। इसीलिए भगवान के पास आना है तो विषय वासना छोड़ना चाहिए। लेकिन जब भगवान ने देखा कि राजा भगवान की एकदम तुच्छ दास की तरह समर्पित भाव से सेवा कर रहा है, तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो एक भागवतम का श्लोक है, वो श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। तो भगवान का यदि हमें थोड़ा सा भी भगवान को समझने के लिए, कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं भगवान को कैसे समझा जाए, तो ये श्लोक है उसके लिए। भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की सेवा करिए, भक्तों की सेवा करिए, और अगर आपकी सेवा से भगवान प्रसन्न हुए तो आप भगवान आपको समझने के लिए थोड़ा सा आशीर्वाद देंगे। और कितना आशीर्वाद? लेशानुग्रह, एकदम थोड़ा सा, लेश मात्र भी कृपा हो गई तो भी भगवान को समझ सकते हो। कैसे? जानाति तत्वम, तत्व से समझ लोगे, तत्व से भगवान को समझ लोगे। हाँ, तो इस तरह से जो रथ पर, तो रथ की जो सजावट थी वो बहुत ही सुंदर थी, और उस सजावट को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बता रहे हैं, एक इतिहास बता रहे हैं इस्कॉन का, कि जब 1973 में प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी का रथ यात्रा शुरू किया था, 1966 में 1966 रथ यात्रा शुरू किया था। तो 1973 में जब लंदन में रथ यात्रा हो रही थी, तो इंग्लैंड में जो विशाल रथ यात्रा का आयोजन किया गया था, जो रथ यात्रा का आयोजन किया गया था, वो रथ को ट्रैफल्गर स्क्वायर पे लेके आया था, और वहाँ पे लंदन के दैनिक समाचार पत्र गार्डियन के फ्रंट पेज पे छपा था, और नीचे लिखा था ट्रैफल्गर स्क्वायर में इस्कॉन की रथ यात्रा नेल्सन स्तंभ की समता करने वाली है। तो भगवान का जो रथ है इतना ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। तो नेल्सन स्तंभ कौन है? तो बता रहे हैं, नेल्सन स्तंभ जो हैं लॉर्ड नेल्सन है, जो अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और काफ़ी दूर से दिखती है वो जो रथ है, वो जो यात्रा है। तो एक बहुत बड़े वहाँ पे व्यक्ति थे नेल्सन स्तंभ करके, उनका कोई ऐसा बड़ा यात्रा या फेस्टिवल किया जाता था, तो वो लोग बड़े सुंदर तरीके से मनाते थे। तो उन्होंने कहा जगन्नाथ जी का ऐसे, हालांकि भगवान के रथ यात्रा को क्या कंपेयर करेंगे किसी मनुष्य के, किसी व्यक्ति का, लेकिन भगवान जो हैं, भगवान का रथ जो है, भगवान का श्रृंगार जो है बहुत ही सुंदर होना चाहिए। तो ऐसे सुंदर, इतना सुंदर था कि लोग आश्चर्यचकित थे। तो इसमें वर्णन है भगवान का जो रथ है उसमें चमकीले शीशे थे, सैकड़ों चामर थे, रथ के ऊपर सुंदर झंडा था, रेशमी वस्त्र अलग अलग चित्रों से सजाया गया था, अनेक पीतल के घंटे थे, घड़ियाल थे, घुंघरू थे। और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए एक रथ पर चढ़े
वो दूसरे रथ पे सुभद्रा और तीसरे रथ पे बलराम जी। तो जब रथ निकलता है तो सबसे आगे रथ चलता है किसका? हाँ, बलराम जी का रथ पहले आगे चलता है, उसके बड़े भाई है ना, उसके बाद सुभद्रा मैया का रथ चलता है और पीछे जगन्नाथ जी चलते हैं, क्योंकि दोनों भाई सुरक्षा देते हैं अपनी बहन को। तो ये हमको सबको भी समझना चाहिए। आजकल भाई बहन मतलब कुत्ता बिल्ली की तरह झगड़ा करने वाले हैं। हाँ, लोग यही बना लिए, ऐसा नहीं हो, बड़ा प्रेम होता है। भगवान कृष्ण और सुभद्रा का जो प्रेम है वो देखिए, पता चलेगा भाई बहन का क्या प्रेम होता है। ये तो झगड़ा करने वाले लोग हैं, इसने खाना नहीं बनाया, उसने काम नहीं किया, उसने सामान नहीं लाया, उसने बुक नहीं दिया, पेंसिल नहीं दिया, फोड़ो एक दूसरे का सिर। हाँ, एक दूसरे के सिर को नारियल समझ के फोड़ते हैं, वो नहीं करना चाहिए। प्रेम होता है तो, और सुरक्षा भी होनी चाहिए। पिता के बाद जो बहन की सुरक्षा है वो भाई की जिम्मेदारी होती है। तो पिता तो करते हैं, जहाँ पिता नहीं है वहाँ पे भाई को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए जगन्नाथ जी और बलराम जी जो हैं वो सुभद्रा मैया को बीच में लेकर चल रहे हैं। आगे से प्रोटेक्शन बलराम जी, पीछे से प्रोटेक्शन जगन्नाथ जी। तो इस तरह से जो है रथ को आगे लेके जाता है। और जब भगवान रथ पर चढ़ते हैं तो रथ पे चढ़ने, क्योंकि जो श्री क्षेत्र है वहाँ से जब भगवान निकलते हैं तो वहाँ पे श्री क्षेत्र में माता लक्ष्मी होती हैं। तो जब भगवान जाते हैं वृंदावन तो माता लक्ष्मी से परमिशन लेकर जाते हैं। तो इसीलिए कभी पति को कहीं जाना है तो पत्नी से परमिशन लेना चाहिए, है ना। बिना परमिशन के जाओगे तो फिर घर में लक्ष्मी का रूप नहीं दिखेगा, दुर्गा का रूप दिखेगा, अष्टभुजा, है ना। तो इसके लिए पतियों को, अभी आप लोग ने तो विवाह नहीं किया, नहीं करोगे तो अच्छा है, कोई रूप नहीं देखोगे, और करोगे तो फिर भिन्न भिन्न रूप देखोगे, है ना। ये जो 9 रूप है ना माता के, ऐसे कई रूप होते हैं। तो करना है, देखना है तो विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो आस पड़ोस में देख लेने का, दूसरे के घरों में देख लेने का, उधर भी अलग अलग रूप प्रकट होते हैं। जब पति कुछ गड़बड़ करता है तो पत्नी रूप दिखाती है मेरा। तो परमिशन लेना चाहिए। ये परमिशन इसलिए भी नहीं लेना, एक तो जो लोग समझते हैं पत्नी का डर होना चाहिए। आजकल तो लोग ज़्यादा डर रहे हैं, विवाह करने से ही डर रहे हैं। पता नहीं कोई ड्रम में पैक कर देगा, उसको ले जाके पहाड़ से धक्का दे देगा, कुछ भी हो सकता है। तो आजकल तो लोग डर रहे हैं, ये गैर संस्कारी लोग हैं। ये जो आजकल हो रहा है, पत्नी पति को मार रहे हैं और पति पत्नी को मार रहे हैं, ये सब गैर संस्कारी है। ये संबंध नहीं है। संस्कार अगर बचपन से दिया जाएगा एक दूसरे को साथ में लेके चलने का, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या करें, संस्कार दिया ही नहीं जा रहा है आजकल। बच्चे ने जो मांगा दे देते हैं, जो मांगा दे देते हैं, फिर विवाह कराते हैं। तो विवाह उसके हिसाब से तो कराते नहीं, विवाह कराते फिर खानदान के हिसाब से, और फिर उसको खानदान का आदमी पसंद नहीं आता है, तो फिर या तो झगड़े होते हैं, या तो एक दूसरे को मृत्यु दंड देने के लिए देवी देवता का रूप ले लेते हैं और मृत्यु दंड देते हैं। ये सब संस्कार की कमी के कारण। संस्कार की कमी के लिए दोषी हैं पहले तो माँ बाप, दूसरा दोषी है उसको शिक्षा देने वाला गुरु, और तीसरा दोषी है उस जगह का राजा। ये तीनों दोषी हैं। अगर प्रजा के अंदर संस्कार नहीं है तो राजा दोषी है, शिष्य में संस्कार नहीं है तो गुरु दोषी है, और बच्चों में संस्कार नहीं है तो माँ बाप दोषी है। इसीलिए भागवतम कहता है, भागवतम में भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि आप पति मत बनिए, पत्नी मत बनिए, माता मत बनिए, पिता मत बनिए, गुरु मत बनिए, राजा मत बनिए, मित्र मत बनिए, फ्रेंड भी मत बनो।
अगर आप अपने ऊपर निर्भर व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकाल सकते हो तो मत बनो। ये बहुत सीरियस चीज है, तो इसके लिए हमको ये सब चीज़ समझना चाहिए। तो भगवान जो है लक्ष्मी माता से परमिशन लेते हैं और परमिशन लेके बोलते हैं मैं 2-3 दिन जाके आ जाता हूँ। फिर भगवान जाते हैं और 10 दिन के बाद आते हैं। फिर लक्ष्मी माता फिर दिखाती है अपना अवतार, ठीक है। तो वो अलग लीला है। और ये जो सुंदर सा वातावरण है जो बनाया जाता है रथ के समय, श्री क्षेत्र से गुंडीचा तक जो बीच में बनाया जाता है, वो एकदम वृंदावन की तरह बनाया जाता है। तो बता रहे हैं उसका जो श्वेत बालू है वो यमुना के तट की तरह लग रहा है। छोटे छोटे बगीचे, वृंदावन के बगीचे लग रहे हैं। भगवान रथ पर चढ़ गए हैं और दोनों ओर से भगवान सौंदर्य को निहार रहे हैं और भगवान का मन जो है वो बहुत ही आनंद से भर गया है। और जब भगवान रथ से चल रहे हैं तो भगवान का आप देखेंगे, आप जब जगन्नाथपुरी जाएंगे तो भगवान का जो रथ है वो भगवान की मर्जी से चलता है, उस पर किसी का बस नहीं चलता है। और वो रथ कभी धीरे चलेगा, कभी स्पीड में चलेगा, कभी लेफ्ट चलेगा, कभी राइट चलेगा। और कभी कभी तो क्या है, आसपास की जो दुकान है ना, सब दुकान बंद रहती है उस दिन, लेकिन भगवान का रथ है ना, कभी कभी किसी की जाके दुकान में घुस जाता है और दुकान पूरी टूट जाती है। तो राजा का स्टैंडिंग ऑर्डर है कि उस समय कोई झगड़ा नहीं करेगा, जिसका भी दुकान टूटा है उसका भरपाई राजा करके देगा। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दो। क्यों मालूम भगवान ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि भगवान जो है वो मदोष हो जाते हैं, भगवान को नशा हो जाता है। किस चीज़ का नशा होता है? हाँ नहीं, भगवान को रथ पे चढ़ने के पहले नारियल का पानी में कर्पूर मिला के पिलाते हैं। हाँ, उससे नशा होता है। आप लोग ट्राई मत करना। ये तो आप भी जगन्नाथ जी की तरफ भी हो गए। घर वाले बोलेंगे क्या हो गया इसको, भूत प्रेत पड़ गया क्या? हाँ? तो भगवान को एकदम नशा हो जाता है। फिर भगवान उस पे रथ पे आरूढ़ होकर, कर्पूर ये हमारा रोज वाला नहीं, भीमसेन कर्पूर, हाँ भीमसेन कर्पूर खाते हैं। वो तिरुपति भगवान का जो लड्डू है ना, उसमें मिक्स करते हैं। हाँ, तो भगवान जो हैं वो, उनका रथ कभी भी, कभी स्पीड में चलता है, कभी स्लो चलता है, कभी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और जहाँ चलता है कभी कभी रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो जब भगवान का रथ कभी कभी खड़े हो जाता है तो भगवान फिर खड़े रहेंगे, फिर अपने आप चलेंगे। आप थोड़ा ट्राई करोगे फिर बाद में धीरे धीरे भगवान को जब मन लगेगा चलेंगे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? रथ के सामने नृत्य करते थे। इसीलिए जो गौड़ीय लोग हैं वो भगवान के सामने नृत्य करना ज़्यादा आनंद, भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य करते हैं। बहुत सुंदर नृत्य होता था और चैतन्य महाप्रभु बहुत सारी पार्टी बनाते थे और हर पार्टी में मृदंग वाले 2 मृदंग और 4 करताल वाले लोग रहते थे और खूब उन्माद कीर्तन होता था। महाप्रभु हरे राम में नाचते थे और जगन्नाथ जी को आनंद देते थे और जगन्नाथ जी को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे राजा चल रहा है और राजा के सामने लोग नाचते हैं तो राजा को अच्छा लगता है। ऐसे भगवान राजा है, जगन्नाथ जी राजा है, तो राजा के सामने नृत्य करते। चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे और नृत्य करते हुए भगवान को लेकर जाते। तो जब भगवान लीला कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, उस समय जगन्नाथ जी का जब रथ रुक जाता था, कभी कभी भगवान जगन्नाथ जी का रथ जो है रुक जाता था। तो जगन्नाथ जी का जब रथ रुक जाता था तो क्या होता था? तो सब लोग ट्राई करते थे रथ को धक्का लगाने का। तो कभी कभी एकदम बॉडी शॉडी वाले जो लोग हैं वो लोग आते थे और वो लोग जगन्नाथ जी के रथ को जोर से खींचते थे तो भी हिलता नहीं था। वो कभी कभी पीछे से धक्का लगाते थे तो भी रथ नहीं हिलता था। और कभी कभी जो हाथियों को लगाया जाता था धक्का लगाने के लिए तो भी रथ नहीं हिलता था। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नाचते रहते थे और जगन्नाथ जी भगवान को देखते रहते थे, है ना। जगन्नाथ को देख रहे हैं, जगन्नाथ खड़े होके जगन्नाथ को नाचते हुए देख रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एकदम उन्माद, हरि नाम में एकदम उन्माद नृत्य करते थे और जगन्नाथ जी जो है चैतन्य महाप्रभु को देखते थे। तो सब लोग खींच खींच के परेशान हो गए, तो रथ हिल ही नहीं रहा है, क्या हुआ? तो कुछ लोग ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को जाके बोला, भगवान रथ से हिल ही नहीं, रथ एकदम अटक गया है। तो बोले जोर लगा, बोले साहब जोर लगा दिया,
बड़े बड़े पावरफुल लोगों को लेके आया, हाथी ले आया, रथ हिल ही नहीं रहा है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ओके मैं ट्राई करता हूँ। इतना बड़ा रथ जो हाथियों से नहीं हिला, कैसे हिलेगा? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु नाचते नाचते रथ के पीछे गए और रथ के पीछे अपना जो सिर है वो ऐसे खाली टच कर दिया, रथ चलने लगा। तो जगन्नाथ जी जो है ऐसे लीला करते हैं। कई बार जो रथ जो है जब निकलता है श्री क्षेत्र से गुंडीचा मंदिर, तो लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर उतना ही है ना, ज़्यादा नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन उतना जगह, उतना दूर जाने के लिए 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाते हैं। हाँ, तो भगवान चलते हैं और फिर कभी कभी एक जगह खड़े हो जाते हैं, फिर वहीं रात भर भगवान का पूजा अर्चना होता है। और जगन्नाथ जी ही ऐसा करते हैं, बलराम जी सुभद्रा मैया नहीं करते हैं। वो लोग सीधे सीधे चुपचाप रथ से चलते रहते हैं, जगन्नाथ जी ही खड़े हो जाएंगे। हाँ, टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे, खड़े हो जाएंगे, जगन्नाथ जी करते। तो रथ जो है वो फिर दूसरे दिन तीसरे दिन फिर जाता है। तो एक बार ऐसे हुआ, जो रथ यात्रा है वो रथ यात्रा अंग्रेज लोग के समय पे हो रही थी। तो अंग्रेजों के समय पे हो रही थी, तो अंग्रेज लोग बोले ये तुम इतना छोटा सा रास्ता को कवर करने के लिए तुमको 2-2 3-3 दिन लग जाता है, क्यों? हम आपको टाइम बताएंगे, हम शेड्यूल बताएंगे। इतने बजे जगन्नाथ जी को आप मंदिर से बाहर निकालोगे, इतने बजे जगन्नाथ जी रथ पर बैठेंगे, और इतने बजे यहाँ से रथ शुरू होगा। 2-3 घंटे के अंदर रथ जो है गुंडीचा मंदिर पहुँच जाएगा, और 1 दिन के अंदर पूरा फेस्टिवल समाप्त। ठीक है? तो जो जगन्नाथ जी के सेवक हैं उन्होंने बोला हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। नहीं ऐसे ही करना पड़ेगा, हम पुलिस लगाएंगे, ये रहेंगे। ठीक है, लगाओ। तो पुजारियों ने कहा कि हम जगन्नाथ जी को हाथ हम तैयार करके रख देंगे, आप जगन्नाथ जी को रथ पे बिठा देना। आप बिठा दोगे, फिर जगन्नाथ जी को आप रथ से खींच के लेके जाना, सारा अरेंजमेंट आप करना। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में ज़्यादा पावर होता है। तुम कौन सी गवर्नमेंट है? जगन्नाथ जी परम गवर्नमेंट है, वो तो उनसे बड़ी कोई गवर्नमेंट है क्या? परम सत्ता भगवान जगन्नाथ जी। तो पुजारियों ने हाथ हटा लिया, बोले आप जगन्नाथ जी को उठाओ और लेके जाओ। तो वो लोग बहुत पावरफुल ताकतवर लोग लेके आए थे, और बहुत प्रयास किए, जगन्नाथ जी को 1 इंच हिला भी नहीं पाए, और थक गए। पूरा सुबह से शाम हो गया, जब लगभग 11-12 बजे जगन्नाथ जी रथ पे आते, सुबह से शाम हो गई, जगन्नाथ जी को हिला ही नहीं पाए, पूरा पसीना पसीना हो गए सब लोग। ये क्या हो गया? हाँ हो गया, ठीक है अभी तुम करो। फिर पुजारी लोग जगन्नाथ जी को उठाए और रथ के ऊपर लेके आए। तो जगन्नाथ जी को जब रथ पे बिठाए, बोले ठीक है अब रथ हम चलाएंगे। ठीक है चलो, फिर रथ को शुरू किया चलाना। तो हाथी लेके आए, अपने पावरफुल लोग लेके आए, खींचने लगे, कुछ हो ही नहीं रहा है, जगन्नाथ जी का रथ हिल ही नहीं रहा है। और जगन्नाथ जी 2 दिन उधर ही खड़े थे, हिलाओ तुम, ट्राई करो, क्या कर सकते हो। कोई हिला नहीं पाया। फिर फाइनली सब अंग्रेज लोग बोले माफ़ करो, नहीं हो रहा है। तो पुजारी लोग बोले हमसे माफ़ी नहीं, जाके जगन्नाथ जी से माफ़ी मांगो। जाके जगन्नाथ जी से माफ़ी मांगे, फिर रथ शुरू हुआ। फिर कहाँ 2 दिन, 5 दिन का रथ यात्रा हुआ उसके बाद। तो इस तरह से तो भगवान की जो है, भगवान अपना लीला खुद करते हैं। तो ये अभी रथ यात्रा आ रहा है, मैं बहुत ही शॉर्ट में बताया हूँ। ये रथ यात्रा आ रहा है, सब लोग तैयारी करो। सबसे पहले अपना हृदय साफ करो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अपना हृदय साफ करिए, हरिनाम करिए, ग्रंथों को पढ़िए और भक्तों का सेवा करिए। दूसरा, सभी लोग जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हो रहा है तो हमारे पास कई रथ यात्राएं होंगी। एक रथ यात्रा जो है 27 तारीख को मीरा रोड में होगा, तो वो रथ यात्रा में आप आ सकते हैं। एक रथ यात्रा जो है 29 तारीख को थाने में होगा, उसमें भी आप आ सकते हैं। और एक रथ यात्रा जो है 5 तारीख को जुहू मंदिर में होगा, उसमें भी, ये गुरु महाराज का महाप्रसाद है, 5 तारीख को जुहू में होगा, उसमें भी आइए। और भी कई और रथ यात्रा हैं आपके आसपास, है ना, कई और रथ यात्रा होंगी। कुछ जो हैं
अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्रों में रथ यात्रा हो रही है। तो आप सभी लोग रथ यात्रा में आइए और पूरे आनंद से प्रयास करिए। कुछ सेवा मिल जाए तो अच्छी बात है, कुछ सेवा नहीं मिली है तो जगन्नाथ जी के सामने नाचिए, गाइए, जगन्नाथ जी का रस्सी खींचिए, प्रणाम करिए और लोगों को इनवाइट करिए। भगवान का रथ यात्रा हो रहा है, लोगों को इनवाइट करिए, लोगों को बुलाइए, आइए भगवान को देखने। भगवान रथ पे आरूढ़ होंगे, विशेष महाप्रसाद होगा, सबको इनवाइट करिए। जितने लोग हैं, बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, मित्र दुश्मन, सबको इनवाइट करिए। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में सबको बुलाइए और इस तरह से ये प्रचार होगा। वो लोग भी जगन्नाथ जी को देखेंगे, प्रसाद खाएंगे, पंडाल होगा। जगन्नाथ जी 5 तारीख को जुहू में आएंगे और 5, 6, 7, 8, 9 जगन्नाथ जी जुहू में रहेंगे और इसमें हर रोज़ जगन्नाथ जी को स्पेशल भोग लगेगा, स्पेशल आरती होगा, स्पेशल पूजा होगा। तो आप सब उसमें भाग लीजिए और जगन्नाथ जी का सारा वही आरती होगा, मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक सारे भोग होंगे, बाल भोग से लेकर शयन भोग तक। तो बहुत सुंदर उत्सव होगा। 5 तारीख से 9 तारीख तक पूरा आपका राधा रास बिहारी मंदिर जो है वो नीलाचल धाम बन जाएगा। ठीक है, तो उसको आप सुंदर तरीके से आइए और उत्सव मनाइए, आनंद से करिए। उसके लिए अच्छे से अभी से अच्छे से भजन करिए, ध्यान पूर्वक जप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथों को पढ़िए। ये चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में अध्याय 12 और 13 उसमें जगन्नाथ जी का लीला है, उसको चाहिए तो पढ़ लीजिए और पढ़ के जगन्नाथ जी के भाव में, जगन्नाथ कॉन्शियस आप हो जाइए और अच्छे से जगन्नाथ जी को आप क्या करेंगे, इनवाइट करिए। ठीक है, अपने हृदय में। ठीक है, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का प्रश्न है? एक प्रश्न लेते हैं फिर रोक देंगे। किसी का प्रश्न ऑनलाइन? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद के जय।